ओम शांति। आपका प्रश्न है, सैलरी नहीं दे रहे हैं जहाँ पर मैं काम करता था और 40,000 किया हुआ सैलरी का हाफ दिया। एक मंथ अभी भी एक सैलरी बाकी है तो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए योग का प्रयोग बताइए तो सैलरी भी मिल जाए और कार्मिक अकाउंट भी क्लियर हो जाए। उत्तर है, देखो, ये जो सैलरी आपको नहीं मिल रही है, पहले तो उसका नेगेटिव चिंतन स्टॉप करना है। यूट्यूब पर हमारी चैनल पर ये बताया है योग का प्रयोग कैसे करना है और बहुत सारी कमेंट्री भी रखी है सैंपल के रूप में। तो वो उसमें ये जो सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम हैं और मुख्य 3 नियम हैं, उस अनुसार सोचना है और योग के प्रयोग की विधि अच्छी रीति फॉलो करेंगे तब आपको सफलता मिल सकेगी। अगर आप चिंतन उसका करेंगे नेगेटिव तो और पाप कर्म बनाएंगे, और अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी सैलरी आ जाएगी और आपका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। तो पहले तो आपको एक कमेंट्री बनानी होगी, उस आत्माओं के साथ हिसाब किताब भी चुकता करना है। क्षमा की कमेंट्री सुनो, उस अनुसार उनके साथ हिसाब किताब चुकता करो। फिर आपको उसमें ऐड करना है कि इस शक्तिशाली किरणों से इस आत्मा के साथ मेरे हिसाब किताब अब चुकता हो गए हैं और पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। कल्प पहले माफिक मेरी सैलरी मिल गई है और हिसाब किताब चुकता हो गए। आप ऐसा लिस्ट बनाओ कि आप जैसे उसको कह रहे हो, अभी सैलरी के लिए बात करते हो, ऐसी ही बात आपको योग में करनी है। और सुबह में उठकर जो दिनचर्या ग्रुप में 5 मिनट की कमेंट्री आती है, उसमें वो करने के बाद 21 बार ये सोचना है कि इस आत्मा ने हमें मेरी सैलरी दे दी, या तो ये भी सोच सकते हैं मुझे सैलरी मिल गई है, हिसाब किताब चुकता हो गए। 21 बार ये सोचना है। रात को सोते समय यही सोचते सोचते सो जाओ और सारा दिन जब भी नेगेटिव विचार उसके बारे में आवे 3 बार कैंसल करो और उसका पॉजिटिव बनाकर 3 बार सोचना है। तो ये सब आप करेंगे तो हिसाब किताब जब चुकता होंगे तब आपको सैलरी मिलेगी। तो ये सब आप यूट्यूब पर चैनल पर जाकर समझ सकते हो और उस अनुसार करना है। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आपको जल्दी जल्दी सफलता मिल सकती है। साथ साथ अगर आप ये आपकी कमाई का परसेंटेज नहीं निकाल रहे हो तो वो भी बाबा के साथ प्रॉमिस करो कि मैं आज से कोई भी इनकम आएगी उसमें से इतना परसेंटेज निकालूंगी। इसका मैंने महत्व समझाया है और कैसे हमें फ़ायदा हुआ और सबको फ़ायदा हो रहा है। हमारे घर में सब ये परसेंटेज निकालते हैं, भले ज्ञान में नहीं है, तो उससे हमारा पुण्य हमेशा ऊपर रहता है। और कर्म की गति में पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तो पुण्य पहले यूज होता है, पाप फैलते जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी इनकम का परसेंटेज निकालना है और उसको फिर सेवा में डिवाइड करो। दुनिया वाले गरीब लोगों को देते हैं, हम बाबा की सेवा में देंगे। तो हर चीज़ जो भी सेंटर पर देना है,
मधुबन जाते हैं तो वहाँ देना पड़ता है। यह सेंटर बनाने की सेवा जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा दुआ प्राप्त कराने वाली सेवा है, वो निस्वार्थ सेवा जो हम अभी सेंटर बनाने के लिए ग्रुप खोले हैं, उसमें धन सेवा करते हैं बिना स्वार्थ, कोई मान सान नहीं मिलेगा। वो सेवा सबसे अच्छी है। तो आप ये भी करना, इससे बहुत जल्दी आपको रिटर्न मिलेगा और फायदा होगा। तो उसकी दो बातें ये सेवा के लिए हमने सब बताया है, यूट्यूब पर रखा है, वो आप सुनो और उस अनुसार करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में प्रगति ही प्रगति होगी। और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी भेजूंगी। ओम शांति। का प्रश्न है, लव वाइब्रेशन कैसे भेजा जाता है? मनी को, जॉब को, एजुकेशन को और किसी आत्मा को? उत्तर है, देखो ऐसे कोई लव के स्पेशल वाइब्रेशंस नहीं भेजना है। ये वाइब्रेशंस तो नेचुरली क्रिएट होते हैं जब हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते हैं, गुण एक्टिव होते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ के लिए, जैसे पैसा के लिए या जॉब के लिए, कोई भी चीज़ के लिए सफलता चाहिए, तो इसके लिए योग का प्रयोग करना है। पहले हमारी अवस्था होनी चाहिए और फिर जो चीज़ चाहिए उस अनुसार वाइब्रेशंस देना है। और ये इसमें खास करके पवित्रता के किरणें, क्योंकि पवित्रता के किरणों से ही हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं और पुण्य कर्म बढ़ते हैं। और ये सब तब आएगा जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये सब बातें हमने बताई है, यूट्यूब ऊपर सब कुछ रखा है, आप वो सुनो, समझो कि योग के प्रयोग कौन कर सकते हैं, कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, उससे होगा। ऐसे ही लव के वाइब्रेशंस नहीं दे सकते हैं और पहुंचेंगे भी नहीं जब तक आपकी अवस्था नहीं होती है। हाँ, लव के लिए क्या है कि अगर किसी के लिए हमें नफरत हो रही है, तिरस्कार हो रहा है और वो संस्कार हमें बदलना है, तब हम स्पेशल उसके लिए लव के दे सकते हैं। लेकिन कुछ प्राप्ति के लिए तो योग के प्रयोग उसमें पवित्रता के किरणें फैलानी है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने अपनी क्लास में बताया था कि 8 ग्रुप्स है, आपने मुझे 5 ग्रुप में ही ऐड किया है, मुझे और ग्रुप में ऐड होना है, क्या करूं? उत्तर है, देखो ये वीडियो ही हमने इसीलिए बनाई है, एक वीडियो भी बनाई है, तो जब हम लिंक भेजते हैं तब ये वीडियो भी भेजते हैं और कहते हैं इतनी लिंक है और उससे क्या कैसे करना है, क्या होता है, सब समझाया है। तो ये 5 जो है वो मुख्य है, लेकिन दूसरे जो है वो अगर आपको करना है, अगर आपकी दिनचर्या सेट हो जाती है, फिर आप सोचते हैं कि मुझे रोज मंथन करना है, चार्ट रखना है, तभी आप उसको उसमें ऐड हो सकते हैं। वरना तो मेरे इतने सारे ग्रुप हो जाएंगे, उसको हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता है। अभी भी देखो, सब मुरली मंथन में, अव्यक्त मुरली मंथन में, चार्ट, योग चार्ट में ऐड हुए हैं, लेकिन हुए हैं बसो बसो और करते हैं 2, 5, 10, 20, तो मुझे निकालना पड़ता है। तो ये सब समय जाता है और ये सब सूक्ष्म पाप बनते हैं। अगर किसी को नहीं करना है तो ग्रुप से निकल जाओ। ये चार्ट ग्रुप वगैरह फिर मुझे नया खोलना पड़ेगा, तो इतने बहुत समय जाएगा और सारे ग्रुप मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। एक एक के 3-3, 4-4 ग्रुप हो गए हैं। तो आपको अगर जिस ग्रुप में करना है वही ग्रुप आप कहो तो मैं आपको लिंक भेजूंगी। ठीक है, ओम शांति।